हेलो एवरीवन। तो जरा मुस्कुराइए और कॉपी पेन उठाइए। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग लेंस का बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां हम लोग सीखेंगे साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन जिसको लेके कई बार हमको कंफ्यूजन भी रहता है कि कैसे, कब पॉजिटिव लेंगे कब निगेटिव लेंगे। लेंस के लिए साइन कन्वेंशन तो बड़ा ही आसान है। इसमें कोई ऐसी बहुत कठिन चीज नहीं है कि इसमें हम लोग कैसे इसको करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हम लोग का, कि जो सारा डिस्टेंस हम लोग लेंगे, फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से सारा डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे। सबसे पहली चीज, तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे कौन सा हो गया, ऑप्टिकल सेंटर ओ। फिर सेकंड जो हम लोग का पॉइंट है कि डिस्टेंस को हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव कैसे लेते हैं। डिस्टेंसेस measured in direction of incident ray is taken as positive and opposite to it is taken as negative। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर मेजरमेंट होगा तो पॉजिटिव लेंगे और उसके ऑपोजिट में होगा तो निगेटिव लेंगे। और आखिरी पॉइंट हम लोग का क्या है, एक पॉइंट और हम लोग का, डिस्टेंसेस above the principal axis is taken as positive and below it taken as negative। बस इतना ही हमको ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट क्या है कि सारे डिस्टेंसेस हम लोग कहां से लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे। दूसरा कि डिस्टेंस अगर हम लोग मेजर कर रहे हैं इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में तो पॉजिटिव होगा, उसके ऑपोजिट में निगेटिव होगा। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव है और नीचे निगेटिव है। तो इसको हम समझते हैं एग्जांपल के साथ। मान लीजिए अगर हमारे पास ये हमने एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, और ये नियम दोनों लेंस के लिए ही हम लोग का काम करेगा, चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो। और हमने ये प्रिंसिपल एक्सिस भी बना लिया, थोड़ा सा ये ऊपर बन गया है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब हमने मान लिया कि जो हमारी जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे हमने मान लिया कि इधर की तरफ है, दिस इज इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे हमारी ये है। और अधिकतर हम लोग इंसिडेंट रे को लेफ्ट साइड से ही लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन मैक्सिमम केस में हम लोग यही मान के चलते हैं कि लेफ्ट साइड से ही हमारी रे आ रही है। अब ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब ऑप्टिकल सेंटर से हमको क्या पता है कि अगर हम लोग मेजर कर रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर कर रहे हैं इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, अगर हम लोग मेजर करते हैं, मतलब हम लोग अगर यहां से राइट साइड चले जाएंगे तो क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव। और अगर हम लोग इधर से लेफ्ट साइड इसके ऑपोजिट में आ गए तो क्या ले लेंगे हम लोग, निगेटिव। फिर हमने देखा कि अगर हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाते हैं तो क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव। और नीचे हम लोग जाएंगे तो क्या ले लेंगे हम लोग, निगेटिव। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, और बस हमको यही ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका हम लोग बड़ा ही एक प्यारा सा यूज देखेंगे कि जब हम लोगों ने फोकल
लेंथ की बात की थी, फोकल लेंथ की हमने बात की थी, फोकल लेंथ जिसको हम लोग एफ से डिनोट कर रहे थे, तो हमारे पास दो लेंस है, कौन कौन सा, एक हमारे पास है कॉन्वेक्स और दूसरा हमारे पास है कॉनकेव। और हमने बोला था कि जब भी हम लोग फोकस या फोकल लेंथ की बात करेंगे तो एक्चुअल में हम लोग किसकी बात कर रहे होंगे, f2 की बात करेंगे। और हमको पता है कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है उसमें हमारा फोकस किधर होता है, ये f2, हमारा फोकस ये राइट साइड में होता है। और जब कॉनकेव की बात करते हैं तो ये हमारा किधर होता है, हम लोग का ये हम लोग का ये लेफ्ट साइड में हमारा ये f2 होता है, ये ठीक है, ये हम लोग को पता है, ये f2 हम लोग का ये यहाँ पे होता है और यहाँ पे कॉन्वेक्स केस में हम लोग का राइट साइड में है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि कॉन्वेक्स के केस में जो हमारा फोकल लेंथ होगा f, वो कैसा होगा हम लोग का, पॉजिटिव होगा। और कॉनकेव के केस में कैसा होगा हम लोग का, ये हम लोग का निगेटिव होगा। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोग फोकल लेंथ की बात करेंगे, अगर कॉन्वेक्स है या कन्वर्जिंग लेंस है तो उसका फोकल एफ कैसा होगा, पॉजिटिव, और कॉनकेव के केस में कैसा होगा हम लोग का, निगेटिव होगा। तो हम लोग साइन कन्वेंशन ही पता चल गया। अब हम लोग का आता है दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग को सवाल लगाने में यूज होगा, दैट इज लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला, तो लेंस फॉर्मूला क्या है हम लोग के पास, हम लोग के पास देखिए तीन चीजें हैं, ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन, उसका इमेज और फोकल लेंथ। इन्हीं तीनों का जो रिलेशन है दैट इज, यही हम लोग क्या है, ये लेंस फॉर्मूला है। तो लेंस फॉर्मूला क्या हो जाता है हम लोग का, ये 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यही हम लोग का क्या कहलाता है, लेंस फॉर्मूला कहलाता है। अब यहां पे व्हाट इज f, f क्या है हम लोग का, f इज फोकल लेंथ, f हम लोग क्या है, ये फोकल लेंथ है। u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ये। v क्या है हम लोग का, v हम लोग का है डिस्टेंस ऑफ इमेज। और हम लोग को जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ध्यान में रखनी है इस फॉर्मूले को अप्लाई करते समय, कि इस फॉर्मूले में जब भी हम u की, v की और f की वैल्यू रखेंगे तो हम लोग इसको विद साइन पुट करते हैं, हम लोग इसको विद साइन पुट करते हैं। u, v एंड f आर पुट विद साइन, प्लस या माइनस जो भी उसका साइन हो। और प्लस और माइनस देखा कैसे जाता है, हमने अभी तुरंत हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में होगी तो पॉजिटिव, अपोजिट में होगी तो नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर है तो पॉजिटिव और नीचे है तो नेगेटिव। चलिए इसके ऊपर हम लोग एक बड़ा ही एक खिलौना से एक सवाल करते हैं। देखिए, अ डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। देखिए जब भी हम लोग क्वेश्चन करें तो सबसे पहला काम जो हम लोग करते हैं कि इसमें क्या क्या हम लोग को गिवन डेटा है ये हमको। अब देखिए यहां पे लिखा है डाइवर्जिंग लेंस, तो तुरंत हमको समझ जाना है डाइवर्जिंग का मतलब क्या है, हम लोग का कैसा लेंस हम लोग का है, ये कॉनकेव हम लोग का है। और जैसे ही कॉनकेव हुआ, अब देखिए यहाँ पे गिवन क्या है हम लोग के पास, गिवन हम लोग के पास क्या है, ये हमारा जो लेंस है कैसा है हम लोग का, ये लेंस हम लोग का है कॉनकेव। अब उसका फोकल लेंथ दिया है f, और हमने बताया कि जो f होता है कॉनकेव के लिए कैसा होता है, निगेटिव होता है, तो इसको क्या ले लेंगे हम लोग, -15 ले लिया। उसके बाद बोल रहा है फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। और हमको पता है कि हम लोग की इमेज की पोजीशन भी हम लोगों ने देखी थी कि जब कॉनकेव होता है तो हमेशा हम लोग का लेंस के साइड में ही बनता है। तो अगर हमारा मान लीजिए कि ये हम लोग का लेंस रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट अगर हमारी कहीं यहाँ पे है, इस साइड में कहीं यहाँ पे हमारी ऑब्जेक्ट है, तो हमारा जो इमेज बनेगा वो भी हमारा इस साइड में ही बनेगा। तो इसका मतलब क्या है हम लोग का, ये देखिए इंसिडेंट रे हमारी ऐसे जा रही है और मेजर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके ऑपोजिट में कर रहे हैं, इधर की तरफ कर रहे हैं। तो इसका v कैसा होगा, इसका v हम लोग का हो जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ पे v पोजीशन ऑफ हम लोग को इमेज दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो इसको क्या ले लेंगे हम लोग, -10। और हमको निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है u। जिसको हम लोग को फाइंड आउट करना होता है उसके साइन के बारे में चिंता नहीं करते हैं, वो अपने आप हम लोग का निकल के आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं,
1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहां पर हम लोग रखेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा 1/f क्या रख लिया हम लोगों ने माइनस 1/15 इज इक्वल टू 1/v मतलब माइनस 1/10 एंड माइनस 1/u माइनस 1/u। तो क्या आ गया देखिए हम लोग का, u को इधर ले जाएंगे और इसको इधर लेके आ गए, तो क्या हो गया देखिए हम लोग का ये 1/u इज इक्वल टू -15 वाले को -1/15 को राइट हैंड साइड ले गए, तो क्या हो गया हम लोग का ये 1/15 माइनस 1/10। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 15 है और 10 है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा हम लोग का, इसका 30 हो गया। यहां पे क्या आ गया हम लोग का ये 2, यहां क्या आ गया हम लोग का ये -3 आ गया, तो क्या आ गया हम लोग का ये -1/30। तो यहां से u क्या हो जाएगा हम लोग का, u हम लोग का आ गया -30। और माइनस का मतलब क्या है कि हम लोग का लेफ्ट साइड में ही रखा है। तो अगर हम लोग की बात करें कि डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी हमारी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गई हमारी, ये हो गई हमारी 30 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लोग कितने आसानी से देखा हम लोगों ने कि हम लोग सारे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। थैंक यू एवरीवन।